और चलिए अब आपको आपके प्रदेश में मौसम का अपडेट देते हैं। तो कोहरे की चपेट में पूरी राजधानी रायपुर नजर आ रही है। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में पारा 3 डिग्री के करीब पहुंच गया है। पठारी इलाकों में जमी ओस की बूंदें और ठंडी हवा के चलते तापमान भी गिर गया है। दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये है आज के मौसम का अपडेट और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश हो सकती है। तो 2 तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, अलाव का सहारा लेते लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजधानी की पहली तस्वीर है जहां पर कितनी ठंड है ये अगर आप राजधानी वासी हो तो आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पठारी इलाकों में ओस की बूंदें यहाँ पर जमी हुई नजर आ रही है। अंबिकापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे और जैसे कि मौसम का अपडेट भी हमने आपको इन दोनों ही शहरों से दिया है। तो चलिए मौसम की और भी ज्यादा जानकारी और पूरी अपडेट के साथ हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजधानी रायपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां से राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबिकापुर की अगर सबसे पहले बात करें तो अभिषेक, आपसे जानना चाहते हैं अभी फिलहाल वहां पे क्या स्थिति, इसकी तस्वीरें भी हमने देख ली है, उसकी बूंदें जमी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने कौन सा अलर्ट जारी किया है? और देखिए, जो सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में जो ठंड का जो असर रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। और सरगुजा के अलग अलग इलाकों में बात करें, मैनपाट के या जसपुर के इलाकों की बात करें, बलरामपुर के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में लगातार जो ठंड है वो अपना असर दिखाती रही है। आज सुबह जब हमने मौसम विज्ञानी से बात की तो उनका कहना था कि करीब 5 डिग्री से 4 डिग्री के करीब जो शहर का तापमान है उसके रहने की आशंका है। इसके साथ ही जो पठारी इलाके हैं, चाहे मैनपाट हो, सामरी पाट का इलाका हो, लहसुन पाट का इलाका हो, इन इलाकों में शहर की अपेक्षा में 2 डिग्री नीचे तापमान रहता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 3 डिग्री तक जो तापमान है वो जाने की जो आशंका है वो जाहिर की गई है। सरगुजा में सुबह से ही जो लोग हैं वो अगर अपने काम को निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों के साथ निकल रहे हैं और सुबह और शाम जो अलाव के सहारे अपनी जो ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विज्ञान का ये भी कहना है कि कमी है। तो रायपुर की राजधानी का अभी अपडेट लेते हैं। राजेश हमारे साथ जो है। राजेश, क्या अपडेट है राजधानी में मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी के लोग ठिठुर रहे हैं। अमूमन इतनी ठंड यहाँ पे पड़ती नहीं है, लेकिन इस साल का सबसे कम टेम्परेचर अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है 15.2। और मौसम विज्ञान विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो ये बता रहे हैं कि आज रात की सुबह 2 बजे के करीब 14 डिग्री तक सेल्सियस तक ये तापमान चले जाएगा, जो पिछले 4-5 सालों में सबसे कम टेम्परेचर होगा राजधानी रायपुर का। वजह यह है कि पश्चिम से जो विक्षोभ हवा आ रही है, पश्चिम से जो सर्द हवाएं आ रही है, शुष्क हवाएं आ रही है, वो छत्तीसगढ़ तक पहुंचने लगी है और उसके चलते यहाँ पे ठंड बढ़ी है। अभी भी आप देखेंगे करीब 9 बजने को है, लेकिन राजधानी आपको अभी भी धुंध में और कोहरे में लिपटा दिखाई देगा। लोग स्वेटर पहने हुए हैं, मफलर लगाए हुए हैं और बहुत कम ऐसा राजधानी रायपुर में देखने को मिलता है क्योंकि ठंड यहाँ उस तरह की पड़ती नहीं है। हाईएस्ट ठंड में भी लोग आराम से एंजॉय करते निकलते हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ी हुई है। जगह जगह हमने अलाव जलते देखा है, लकड़ियां जला करके मजदूर जो है जो काम पे निकले हैं, खास करके कांग्रेस भवन के गांधी मैदान के सामने में कोतवाली चौक पे, वहां आसपास मजदूर जो काम की तलाश में पहुंचते हैं दूसरे जगहों से, वो अलाव जला करके और ठंड से किसी तरह से लड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। सभी ने स्वेटर गर्म कपड़े पहने हुए हैं। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि आज तक यानी आज रात जो होगी उसमें बिल्कुल राजेश, तो जैसे कि जानकारी आपने और अभिषेक हमारे संवाददाता ने दी है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे प्रदेश में ठंड आने वाले दिनों में भी रहेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।